झारखंड की राजधानी रांची पहुंचे पीएम मोदी, जहां पर राजभवन से वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। वर्चुअली तौर पर 6 ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। पीएम मोदी का जमशेदपुर रोड शो कार्यक्रम फिलहाल रद्द किया गया है। भारी बारिश के चलते रोड शो का कार्यक्रम रद्द किया गया। तो बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। प्रधानमंत्री के झारखंड दौरे से जुड़ी हुई ये जानकारी आपको बता दें, जहां पर रांची पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। तो वर्चुअली तौर पर राजभवन से 6 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने करोड़ों के विकास कार्यों की भी सौगात दी। ऐसे में पीएम मोदी का जमशेदपुर रोड शो कार्यक्रम फिलहाल खराब मौसम की वजह से रद्द किया गया है। तो बड़ी खबर प्रधानमंत्री के झारखंड दौरे से जुड़ी हुई। राजधानी रांची पहुंचकर प्रधानमंत्री ने राजभवन से वर्चुअली 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। खराब मौसम की वजह से प्रधानमंत्री का जमशेदपुर दौरा रद्द किया गया, रोड शो रद्द किया गया। ये उस वक्त की तस्वीरें जब प्रधानमंत्री ने वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर 6 वंदे भारत ट्रेनों को रवाना किया। झारखंड को ये बड़ी सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई है। तो करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात भी प्रधानमंत्री ने आज झारखंड की जनता को दी है। वहीं जमशेदपुर रोड शो का कार्यक्रम फिलहाल प्रधानमंत्री का रद्द किया गया है खराब मौसम की वजह से। आपको बता दें, लगातार कई राज्यों में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है, बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में बड़ी खबर झारखंड से भी सामने निकल कर आ रही है। प्रधानमंत्री के जमशेदपुर दौरे को लेकर रोड शो का कार्यक्रम रद्द किया गया है। रांची से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजभवन में वर्चुअली तौर पर 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई, साथ ही झारखंड की जनता को करोड़ों की सौगात दी। तो राजभवन से वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी प्रधानमंत्री ने दिखाई। ये तस्वीरें उस वक्त की जब प्रधानमंत्री ने 6 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात झारखंड की जनता को दी है। ऐसे में लगातार तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। इस दौरान ये सीधी तस्वीरें पीएम की तरफ से जब सौगात दी गई, वहीं हमने देखा शिवराज सिंह चौहान, संतोष गंगवार, तमाम नेता मंच पर मौजूद रहे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात झारखंड की जनता को दी है। वर्चुअली प्रधानमंत्री की तरफ से हरी झंडी दिखाई गई। ऐसे में देखिए कार्यक्रम स्थल की ये तस्वीरें, जहां पर काफी संख्या में महिलाओं की मौजूदगी देखी जा सकती है। मंच पर आप देख सकते हैं शिवराज सिंह चौहान, संतोष गंगवार, तमाम नेता वहां पर मौजूद हैं। ऐसे में लाभार्थियों को आवास की चाबियां वितरित की गई हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये सौगात दी गई है। तो ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। पीएम आवास योजना के तहत लाभार्थियों को उनके घर की चाबियां दी गई है गृह प्रवेश के लिए। और ऐसे में काफ़ी संख्या में वहां पर लोगों की मौजूदगी है। ज़रूरतमंदों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनके आशियाने की चाबी दी गई। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से जमशेदपुर का कार्यक्रम प्रधानमंत्री का फिलहाल टाल दिया गया है। लेकिन कार्यक्रम में मौजूदगी शिवराज सिंह चौहान की, संतोष गंगवार की आप देख सकते हैं किस तरह से लाभार्थियों में चाबी का वितरण करते हुए ये दोनों नेता नजर आ रहे हैं। साथ ही कई क्षेत्रीय नेता, अधिकारी इस मंच पर मौजूद। ऐसे में लोग काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ ही देर पहले हरी झंडी दिखाकर वर्चुअली 6 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात झारखंड की जनता को दी है। तो तमाम लोगों को पीएम आवास योजना के तहत
चाबियों का वितरण किया जा रहा है। ऐसे में काफी संख्या में महिलाओं की भी वहां पर मौजूदगी देखी जा सकती है। कार्यक्रम स्थल में काफी भीड़ थी, लोग इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री का, लेकिन खराब मौसम होने की वजह से प्रधानमंत्री का जमशेदपुर में कार्यक्रम रोड शो का फिलहाल कैंसिल किया गया। और हमने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री ने रांची से ही राजभवन से हरी झंडी दिखाकर 6 ट्रेनों को रवाना किया। तो 6 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात झारखंड की जनता को प्रधानमंत्री ने दी है। इसके साथ ही देखिए किस तरह से वहां पर भीड़ देखी जा रही है। संतोष गंगवार जी, कैबिनेट में मेरे सहयोगी शिवराज सिंह चौहान जी, अन्नपूर्णा देवी जी, संजय सेठ जी, सांसद विद्युत महतो जी, राज्य सरकार के मंत्री इरफान अंसारी जी, झारखंड भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष सुदेश महतो जी, विधायकगण, अन्य महानुभाव, भाइयों और बहनों, मैं बाबा बैद्यनाथ और बाबा बासुकीनाथ के चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं भगवान बिरसा मुंडा की वीर भूमि को भी नमन करता हूं। आज बहुत ही मंगल दिन है। इस समय झारखंड में प्रकृति पूजा के पर्व आज कर्मा की उमंग है। इस समय आज सुबह जब मैं रांची एयरपोर्ट पर पहुंचा तो एक बहन ने कर्मा पर्व के प्रतीक इस जावा से मेरा स्वागत किया। इस पर्व में बहनें अपने भाई की कुशलता की कामना करती हैं। मैं झारखंड के लोगों को कर्मा पर्व की बधाई देता हूं। आज इस शुभ दिन झारखंड को विकास का नया आशीर्वाद मिला है। 6 नई वंदे भारत ट्रेनें 650 करोड़ से ज्यादा की रेलवे परियोजनाएं, कनेक्टिविटी और यात्रा सुविधाओं का विस्तार और इस सबके साथ साथ झारखंड के हजारों लोगों को पीएम आवास योजना के तहत अपना पक्का घर। मैं झारखंड की जनता जनार्दन को इन सभी विकास कार्यों के लिए बधाई देता हूं। इन वंदे भारत ट्रेनों से जो और राज्य से भी जुड़ रही है, मैं उन सभी को भी बधाई देता हूं। साथियों, एक समय था जब आधुनिक सुविधाएं, आधुनिक विकास देश के केवल कुछ शहरों तक सीमित रहता था। झारखंड जैसे राज्य आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के मामले में पीछे छूट गए थे, लेकिन सबका साथ सबका विकास के मंत्र ने देश की सोच और प्राथमिकताओं को बदल दिया है। अब देश की प्राथमिकता देश का गरीब है। अब देश की प्राथमिकता देश का आदिवासी है। अब देश की प्राथमिकता देश का दलित, वंचित और पिछड़ा समाज है। अब देश की प्राथमिकता महिलाएं हैं, युवा है, किसान है। इसलिए आज दूसरे राज्यों की तरह ही झारखंड को वंदे भारत जैसी हाईटेक
ट्रेनें मिल रही है, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है। साथियों, आज तेज विकास के लिए हर राज्य, हर शहर वंदे भारत जैसे हाई स्पीड ट्रेन चलाता आता है। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने उत्तर और दक्षिण के राज्यों के लिए 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई थी। और आज टाटानगर से पटना, टाटानगर से उड़ीसा के ब्रह्मपुर, राउरकेला से टाटानगर होते हुए हावड़ा, भागलपुर से दुमका होते हुए हावड़ा, देवघर से गया होते हुए वाराणसी और गया से कोडरमा, पारसनाथ, धनबाद होते हुए हावड़ा के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस की सेवा शुरू हुई है। और अभी जब मंच पे आवास वितरण का कार्यक्रम चल रहा था, उसी समय मैंने झंडी दिखा करके इन सभी वंदे भारत ट्रेनों को विदाई भी दे दी और वो अपने गंतव्य स्थान पर चल पड़ी है। पूर्वी भारत में रेल कनेक्टिविटी के विस्तार से इस पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इन ट्रेनों से कारोबारियों को, छात्रों को लाभ होगा। इससे यहां आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियां भी तेज होगी। आप सभी जानते हैं, आज देश और दुनिया से लाखों की संख्या में श्रद्धालु काशी आते हैं। काशी से देवघर के लिए वंदे भारत ट्रेनों की सुविधा होगी तो उनमें से बड़ी संख्या में लोग बाबा वैद्यनाथ के भी दर्शन करने जाएंगे। इससे यहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। टाटानगर तो देश का इतना बड़ा औद्योगिक केंद्र है, यातायात की अच्छी सुविधा यहां के औद्योगिक विकास को और गति देगी। पर्यटन और उद्योगों को बढ़ावा मिलने से झारखंड के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। साथियों, तेज विकास के लिए आधुनिक रेल इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ही जरूरी है। इसलिए आज यहां कई नए प्रोजेक्ट भी शुरू किए गए हैं। मधुपुर बाईपास लाइन की आधारशिला रखी गई है। इसके तैयार होने के बाद हावड़ा दिल्ली मुख्य लाइन पर ट्रेनों को रोकने की जरूरत नहीं होगी। बाईपास लाइन शुरू होने से गिरिडीह और जसीडीह के बीच यात्रा की भी समय कम हो जाएगा। आज हजारीबाग टाउन कोचिंग डिपो की भी आधारशिला रखी गई है। इससे कई नई ट्रेनें सेवाओं का शुरू करने में सुविधा होगी। कुरफुरा से कनाड़वा तक रेल लाइन का दोहरीकरण होने से झारखंड में रेल कनेक्टिविटी और मजबूत हुई है। इस सेक्शन से दोहरीकरण का काम पूरा होने से अब स्टील उद्योग से जुड़े माल की ढुलाई और आसान हो जाएगी। साथियों, झारखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार ने राज्य में निवेश भी बढ़ाया है और काम की गति भी तेज की गई है। इस साल झारखंड में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट दिया गया है। अगर हम इसकी तुलना 10 साल पहले मिलने वाले बजट से करें तो 16 गुना ज्यादा है। रेल बजट बढ़ने का असर आप लोग देख रहे हैं। आज राज्य में नई रेल लाइन्स बिछाने, उनके दोहरीकरण करने और स्टेशनों पर आधुनिक सुविधाएं बढ़ाने का काम तेजी से हो रहा है। आज झारखंड भी उन राज्यों में शामिल हो गया है जहां रेलवे नेटवर्क का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत झारखंड के 50 से अधिक रेलवे स्टेशनों का भी कायाकल्प किया जा रहा है। साथियों, आज यहां झारखंड के हजारों लाभार्थियों का पक्का घर बनाने के लिए पहली किस्त जारी की गई है। पीएम आवास योजना के तहत हजारों लोगों को पक्का घर भी बनाकर दिया गया है। घर के साथ साथ उन्हें शौचालय, पानी, बिजली, गैस कनेक्शन की सुविधा भी दी गई है। हमें याद रखना है, जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है। वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है। उसे लगता है कि कुछ भी संकट हो तो भी उसके पास एक अपना घर तो रहेगा ही। और इसे झारखंड के लोगों को सिर्फ पक्के घर ही नहीं मिल रहे, पीएम आवास योजना से गांवों को और शहरों में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी तैयार हो रहे हैं। साथियों, 2014 के बाद से देश के गरीब, दलित, वंचित और आदिवासी परिवारों को सशक्त बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। झारखंड समेत देश भर के आदिवासी भाई बहनों के लिए पीएम जनमन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के माध्यम से जनजातियों तक पहुंचने की कोशिश हो रही है जो बहुत पिछड़े हैं। ऐसे परिवारों को घर, सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा देने के लिए अधिकारी खुद उन तक पहुंचते हैं।
ये प्रयास विकसित झारखंड के हमारे संकल्पों का हिस्सा है। मुझे विश्वास है आप सबके आशीर्वाद से ये संकल्प जरूर पूरे होंगे। हम झारखंड के सपनों को साकार करेंगे। इस कार्यक्रम के बाद मैं एक और विशाल जनसभा में भी जा रहा हूं। 5-10 मिनट में ही मैं वहां पहुंच जाऊंगा। वहां बहुत बड़ी संख्या में लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। वहां मैं विस्तार से झारखंड से जुड़े दूसरे विषयों पर भी बात करूंगा। लेकिन मैं झारखंड वासियों की क्षमा भी मांगता हूं, क्योंकि मैं रांची तो पहुंच गया, लेकिन प्रकृति ने मेरा साथ नहीं दिया और इसलिए यहां से हेलीकॉप्टर निकल नहीं पा रहा है, वहां पहुंच नहीं पा रहा है और इसके कारण मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस से इन सारे कार्यक्रमों का आज उद्घाटन और लोकार्पण कर रहा हूं। और अभी सार्वजनिक सभा में भी मैं सबसे वीडियो कॉन्फ्रेंस से जी भर करके बहुत सी बातें करने वाला हूं। मैं फिर एक बार आप सभी यहां आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नमस्कार।